हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेके आए, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज की वीडियो हम लोग 1 जनवरी 2023 की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग का संबंध किससे है। तो यह जो मैंगजियांग है ये एक ड्रिलिंग जहाज है, इसका संबंध किस देश से है? चीन देश से है। मैंगजियांग जहाज यह एक ड्रिलिंग जहाज है, इसका संबंध चीन देश से है। यह समुद्र में ड्रिलिंग करने वाला जहाज है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है पृथ्वी के मेंटल तक पहुंचना, इसका उद्देश्य है, या मोह असमर्थता को तोड़ना इसका उद्देश्य है। मेंटल क्या है, मोह असमर्थता क्या है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर होते हैं। क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाला उसको क्या कहते हैं? कॉनरेडो कहते हैं। मेंटल को 2 भागों में जो बांटता है उसको रैपिटी कहते हैं। और कोर को जो 2 भागों में बांटता है उसको लैमन कहते हैं। अब कहाँ तक पहुँचने का उद्देश्य है चीन का? मेंटल तक पहुँचने का, यानी कि यहाँ तक पहुँचने का उद्देश्य है। अभी तक केवल यहीं तक ड्रिलिंग हो पाई थी, क्रस्ट तक ही। अब इसका उद्देश्य कहाँ तक? मेंटल तक पहुँचना, या मोह असमता। ये क्या है? ये जो लाइन है रेड वाली, इसको क्या कहते हैं? मोह असमता या मोह असंबद्धता को तोड़ना। इसको तोड़कर मेंटल तक पहुँचना इसका उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। चीन के बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? युआन या रेमनबी यहाँ की मुद्रा है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। यांगटीसी नदी यह भी चीन में है और एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह भी आपको नोट करना है। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर क्या है? यह मेंटल का ऊपरी भाग है, या जो मेंटल का ये ब्लैक कलर का आपको भाग दिख रहा है ये क्या है? ये स्थैनोस्फीयर है, ये दुर्बल मंडल है। इसको भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। स्थैनोस्फीयर क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है इसे दुर्बल मंडल भी कहते हैं, उसे वह क्या है? स्थैनोस्फीयर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? तो अभी ब्रिक्स 2023 की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 6 देश को शामिल करने की घोषणा की गई थी। उसी में से एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। वहाँ के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जेवियर माइली ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। घोषणा कर दी गई थी ब्रिक्स 2023 में कि 6 देशों को शामिल किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से। तो 1 जनवरी आज है, तो अब इन जब 6 देशों को शामिल किया तो इसमें अर्जेंटीना ने अपने आप को ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। बाकी कौन कौन से देश हैं? यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 देश थे जिनको शामिल करने की घोषणा ब्रिक्स 2023 में की गई थी। लेकिन अर्जेंटीना इससे अपने आप को बाहर करने की घोषणा कर चुका है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो पहले BRIC ब्रिक ही था। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बी से क्या हो गया? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो पहले केवल 4 ही देश इसमें शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। यकिंतबर्ग रूस में इसकी पहली बैठक हुई थी और संकल्पना इसकी किसने दी थी? जिम ओ'नील ने संकल्पना दी थी। तो पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक ही नाम था। इसमें केवल 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, 4 देश थे। 2009 में पहली बैठक यकिंतबर्ग रूस में हुई थी। 2010 में ब्रिक्स में कौन शामिल किया गया? दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या हो गया नाम? ब्रिक्स, यानी कि यस यहाँ पे और शामिल हो गया। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया 2010 में। 2023 की बैठक में, जो ब्रिक्स की 2023 की बैठक, उसमें 6 नए देश शामिल किए गए थे। यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और इथोपिया, अर्जेंटीना, इन 6 देश को शामिल किया गया था और 1 जनवरी 2024 से इनको ब्रिक्स में शामिल किया जाना था। लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें बाहर होने की घोषणा कर दी। यहाँ के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जेवियर माइली, इन्होंने अपने आप को ब्रिक्स से बाहर करने की घोषणा की है। कारण क्या बताया? तो रूस की नीतियों से ये असंतुष्ट हैं, इसलिए इन्होंने अपने आप को ब्रिक्स से बाहर कर लिया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। ओपेक से अलग होने वाला देश कौन सा? भी हाल ही में अलग हुआ है, अंगोला। ये ओपेक से अलग होने वाला देश है। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये चीन का प्रोजेक्ट है। इससे कौन अलग हुआ है? फिलीपींस और इटली इससे अलग हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 16वें
वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। इनका कार्यकाल अभी कब तक चलेगा? तो 2025 तक। 2025 तक अभी ये क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। 15वें वित्त आयोग 2025 तक चलेगा। तो उसके बाद क्या होगा? 16वां वित्त आयोग होगा, उसके अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। किसको बनाया जाएगा? डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी को बनाया जाएगा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष भी, ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यहाँ पर उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन से? डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी थे। वर्तमान में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? तो सुमन बेरी जी हैं, आपको याद रखना है। वित्त आयोग के बारे में जानकारी अनुच्छेद 280 में दी गई है। अनुच्छेद 280(1) में बताया गया है कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये अनुच्छेद 280(1) में बताया गया है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष अभी हमने आपको बताया नंद किशोर सिंह। इनका कार्यकाल 2025 तक चलेगा। इसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का सचिव किसको बनाया गया है? ऋत्विक रंजन पांडे जी को बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? फ्रांसवा वीटनकॉट मेयर। फ्रांसवा वेटनकॉट मेयर्स ये दुनिया की पहली महिला बन गई है 100 अरब डॉलर की संपत्ति प्राप्त करने वाली। ये कहाँ की महिला है? ये फ्रांस की महिला है। कंपनी का नाम इनके क्या है? लोरेल इनकी कंपनी का नाम है। कैसी कंपनी है? कॉस्मेटिक सामान की यह कंपनी है। तो कॉस्मेटिक उत्पाद यह बनाती है कंपनी। कौन सी कंपनी है? लोरेल कंपनी है। इसके संस्थापक कौन थे? यूजीन स्वेलर। यूजीन स्वेलर ये इसके संस्थापक थे। ये कौन है? ये फ्रांसवा वेटनकॉट मेयर्स के नाना जी हैं। इन्होंने इस कंपनी की संस्थापना की थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल ये भारत की सबसे अमीर महिला है। टाइम की पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? टेलर स्विफ्ट इनको चुना गया है। युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? प्रेरणा देवस्थली ये युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर करेंगे? UAE अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। UAE अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। BAPS इसका फुल फॉर्म क्या है? बोचास नवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम संस्थान, ये इस संस्थान का नाम है। इस संस्थान के द्वारा ही USA में जो भी हाल ही में न्यू जर्सी में हिंदू मंदिर बनाया गया, जो भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, वो भी इसी के द्वारा निर्माण किया गया था। अक्षरधाम मंदिर गुजरात इसी के द्वारा बनवाया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, स्वरवेद महामंदिर इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट ये ओमान की राजधानी है। मंडला पूजा इसका आयोजन अभी हाल ही में सबरीमाला मंदिर केरल में इसका आयोजन किया गया है। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी ये UAE की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर एक नई ट्रेन चलाई गई, नाम क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसका उद्घाटन भी किया गया है। ये दरभंगा, अयोध्या और आनंद विहार के बीच में यह ट्रेन चलाई जाएगी। कहाँ से उद्घाटन किया गया है? अयोध्या रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु में है और भारत का एकमात्र एयरपोर्ट इस लिस्ट में शामिल हुआ है, जिसको विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौती से निपटने की क्षमता किसमें है? तो मशरूम में इसकी क्षमता पाई गई है।
मशरूम में कोविड-19 और अन्य जो इन्फ्लुएंजा से होने वाली बीमारी है उससे निपटने की क्षमता पाई गई है। यह संक्रामक रोग को रोकने में सहायक है। किसके द्वारा बताया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको बताया गया है। गाजर में क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी बता लेंगे लेकिन आप कमेंट कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन मिशन को प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? महाराष्ट्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने ड्रोन मिशन को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। सीएम कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम हैं। और ड्रोन मिशन का मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? आईआईटी बॉम्बे में इसका मुख्यालय बनाया जाएगा। यूएवी ये क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसी को ड्रोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको कहा जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में दवाओं और वैक्सीन को पहुंचाना ड्रोन के माध्यम से, ये इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। महाराष्ट्र, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 37वें राष्ट्रीय खेल का विजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर कौन आया है? महाराष्ट्र आया है। जीडीपी के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? त्र्यंबकम पहाड़ी, ये कहाँ पर है? ये नासिक में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? गुजरात में इसको प्रारंभ किया जाएगा। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? गुजरात में इसको प्रारंभ किया जाएगा। द्वारका गुजरात, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। गुजरात सरकार और मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। समुद्रयान मिशन, इसमें कौन सी पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा? मत्स्य 6000 पनडुब्बी, ये पनडुब्बी का नाम है, इसका उपयोग किया जाएगा। समुद्र के गहराई में कितना नीचे जाएगी? 6000 मीटर तक यह समुद्र में गहराई तक जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 इसका नाम रखा गया है। टाइटन पनडुब्बी आप सभी जानते होंगे, किसने बनाया है? ओशियन गेट कंपनी द्वारा बनाया है। इसमें 5 अरबपति गए थे जो टाइटन जहाज़ था उसका मलबा देखने, और वहाँ से वापस लौट के नहीं आए, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो टाइटन पनडुब्बी, इसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है? ओशियन गेट कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कितनी पनडुब्बी बनाई गई? 6 पनडुब्बी बनाई गई। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागशीर, ये अंतिम पनडुब्बी अभी हाल ही में बनाई गई है। प्रोजेक्ट 75 ये कौन कौन से देश के सहायता से इसको बनाया गया? मतलब प्रोजेक्ट 75 भारत और किस देश के सहायता से बनाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंड्स ऐप को विकसित किया गया है। सेंड्स ऐप को विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य जो अर्धसैनिक बल हैं, जैसे आपका सीआरपीएफ हो गए, फिर एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इन सभी जो ये अर्धसैनिक बल हैं, इनके जो दस्तावेज होते हैं और आधिकारिक संचार यानी कि जो ये बातचीत करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल ऐप बनाया गया है अलग से। उसका नाम क्या है? सेंड्स ऐप बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? इनके दस्तावेजों को, इनके संचार माध्यम को के लिए एक अलग से व्यवस्था देना, ये इसका उद्देश्य है। तो सेंड्स ऐप ये किस लिए बनाया गया है? जो अर्धसैनिक बल हैं, इनके दस्तावेजों को साझा करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। इनकोर ऐप और सी विजियल ऐप, ये किसके द्वारा बनाया गया है? केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट कुशा, ये डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसको प्रोजेक्ट कुशा को स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। सारथी ऐप, ये सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थी फूल पत्ती वाली क्लास की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।